हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, देन फाइंड द फ्रैक्शन। सो हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करा जाता है, इसमें से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ इसके न्यूमरेटर में से, सो जो फ्रैक्शन है वो इक्वल हो जाती है 1/3 के। एंड हमें ये भी बता रखा है कि अगर उसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करा जाता है तो वो फ्रैक्शन किसकी इक्वल हो जाती है, 1/2 के इक्वल हो जाती है। तो डिनोमिनेटर में अगर हम 8 को ऐड करें सो वो किसकी इक्वल हो जाती है, 1/2 की इक्वल हो जाती है वो वाली फ्रैक्शन। देन हमें उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है कि ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जिसकी न्यूमरेटर में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1/3 बन जाए एंड डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर दें तो वो 1/2 बन जाए। तो चलिए अपने फ्रैक्शन को फाइंड करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमें उस फ्रैक्शन का ना ही न्यूमरेटर पता है क्या है, ना ही डिनोमिनेटर पता है क्या है, हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। तो मैं न्यूमरेटर को लेट कर लेती हूँ x एंड डिनोमिनेटर को हम लेट कर लेते हैं y। हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई, x/y, जिसकी न्यूमरेटर को मैंने x लेट कर लिया है एंड डिनोमिनेटर को y लेट कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बता रखा है कि अगर हम इस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो 1/3 की इक्वल हो जाती है। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, x/y है हमारे पास फ्रैक्शन, एंड उसके न्यूमरेटर में से 1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे पास x - 1/y हो जाएगा। तो ये किसकी इक्वल हो जाती है, ये वाली हमारी फ्रैक्शन 1/3 के, हमें बता रखे है। तो यहाँ पे इसको इक्वल रख लेते हैं 1/3 के। तो अब हमारा क्या हो गया, x - 1/y इज इक्वल्स टू 1/3। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे x - 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू y इंटू 1। तो यहाँ पे 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू y। तो हम क्या कर लेते हैं, अभी जो हमारे पास वेरिएबल है, जैसे x वेरिएबल है एंड y वेरिएबल है, उसको एक ही जगह पर लिख लेते हैं। तो 3x एंड ये जो y हमारा राइट हैंड साइड पे है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, एंड इस नंबर को, इस 3 को अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाती हूँ तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेती हूँ। एंड और हमें बता रखा है कि उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड करते हैं तो वो 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे हम और लिख लेते हैं, हमारे पास फ्रैक्शन है x/y एंड डिनोमिनेटर क्या है, y है। तो इसमें मैं प्लस कर दूंगी 8, तो वो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाती है, 1/2 के। तो यहाँ पे अब हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इंटू 2 क्या होता है, 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही हमारे पास आ जाएगा। अब हम फिर से वेरिएबल को एक साइड पे रख लेते हैं एंड नंबर को एक साइड पे रख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2x, ये y जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8। तो ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। एंड अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमें या तो x की वैल्यू मिल जाएगी या हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सब्ट्रैक्ट कब करोगे, जब आपको जो साइंस हैं दोनों ही इक्वेशंस में वो सेम गिवन हो, एंड आप ऐड तब करोगे दोनों इक्वेशंस को जब आपको जो साइंस दे रखे हैं दोनों ही इक्वेशंस में वो अपोजिट हो। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन 1 में मैं देख पा रही हूँ 3x पॉजिटिव का है, यानी इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है इसके साथ, एंड सेकेंड इक्वेशन में जो 2x है वो भी प्लस का है, इसके साथ कुछ नहीं है तो हम प्लस का मानेंगे। तो यहाँ पे साइंस क्या है, सेम है, एंड y के साथ भी माइनस का साइन है फर्स्ट इक्वेशन में, एंड यहाँ पे भी y के साथ माइनस का साइन है सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे जो साइंस हैं वो क्या है, सेम है दोनों ही इक्वेशंस में। तो अगर साइन दोनों ही इक्वेशन में सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, बट जैसे यहाँ पे -y है फर्स्ट इक्वेशन में एंड यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में अगर +y होता तो साइन अपोजिट हो जाते दोनों ही इक्वेशन में, तो हम क्या करते, ऐड कर देते इन दोनों इक्वेशंस को।
ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे साइन जो है दोनों ही इक्वेशन में वो सेम है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा है सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रही हूँ, बट आप ऐसा भी कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो। ठीक है, आंसर जो है आपका सेम ही आएगा, यानी एक्स एंड वाई की वैल्यू आपकी सेम ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ 2x माइनस वाई, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है सिर्फ अभी, इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड है 8, इसमें से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड को विच इज़ 3। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x माइनस वाई, माइनस का माइनस साइन आ जाएगा, एंड 3x। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, y आ जाएगा साथ में। तो यहाँ से अब हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस का 1x, एंड माइनस का y एंड प्लस का y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, तो अब ना आपको यहाँ से लॉजिक भी पता चल गया होगा पीछे का, कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट क्यों करा है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट हमने इसलिए करा है बिकॉज साइन सेम थे। ठीक है, एंड अगर साइन सेम है एंड हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई है -5। तो यहाँ पे अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है तो हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें x की वैल्यू, या हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें x की वैल्यू, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू है -5, x इज इक्वल्स टू -5। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके अपनी y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, एंड x की वैल्यू निकल कर आई है -5, माइनस का y इज इक्वल्स टू 3। 3 इंटू 5 -15 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, एंड माइनस के y को एक साइड रख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 3। ये माइनस का 15 राइट हैंड साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3 18, एंड ये माइनस का y है, इसलिए जो हमारी y की वैल्यू निकल कर आएगी वो भी माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू भी निकल कर आ गई, एंड हमारे पास x की वैल्यू भी निकल कर आ गई। तो अब हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई, x की वैल्यू है -5 एंड y की वैल्यू है -18। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारी फ्रैक्शन बन गई 5/18। सो ऐसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।